Good morning to all of you. Today we will discuss about the ecosystem and its component. इकोसिस्टम क्या है हमारा और उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं. इकोसिस्टम इज ए इकोलॉजिकल सिस्टम. इकोसिस्टम इसको हम कैसे समझ सकते हैं. द ecological system in which biotic and abiotic component interact with each other. ठीक है ना, लिख लीजिए. an ecological system in which living organisms interacts with each other as well as they interacts with their abiotic factors. तो एबायोटिक फैक्टर्स की बात तो अभी हमने किया. सॉइल, एयर, वाटर, टेम्परेचर, लाइट, ये सारे क्या हो गए, एबायोटिक फैक्टर हो गए. और बायोटिक फैक्टर में प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो एक ऐसा इकोलॉजिकल सिस्टम जिसमें प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर एज वेल एज दे आर इंटरेक्टिंग विथ देयर एबायोटिक एनवायरनमेंट. दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम. दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम. दैट इज क्लियर. फैक्टर इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम. अब ये इकोसिस्टम कई तरह का हो सकता है. ये इकोसिस्टम जमीन पे हो सकता है, तो जब ग्राउंड पे होगा तो उसको टेरेस्ट्रियल कहेंगे. पानी में होगा तो उसको एक्वेटिक कहेंगे. ये नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है. तो हमें देखते हैं कि लिख लीजिए इकोसिस्टम इज डिफरेंट टाइप्स. इकोसिस्टम तो समझ में आ गया ना कि एक ऐसा इकोलॉजिकल सिस्टम जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करें और वो फिर अपने एबायोटिक इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करें, तो उसको हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम कई तरह के हो सकते हैं, जैसे नेचुरल इकोसिस्टम. टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. अब टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में नेचुरल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम में कौन कौन आ जाएगा, जो नेचर ने बनाया है, और दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. अब नेचुरल इकोसिस्टम में नेचर ने बनाया, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, पांड, ओशियन, रिवर. इसके अलावा यहां पे डिजर्ट, टुंड्रा माने एकदम कोल्डर इलाका. ये सब नेचुरल है ना, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं. कौन कौन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, पांड, ओशियन, रिवर, डिजर्ट, टुंड्रा. और आर्टिफिशियल में कौन आ गया, ऑर्चर्ड, बगीचे. कभी कभी ये सेग्रीगेट करने के लिए पूछता है कि इसमें से कौन आर्टिफिशियल है, मैन मेड है. आर्टिफिशियल को क्या लिखेंगे बेटा, मैन मेड इकोसिस्टम. ये मैन मेड इकोसिस्टम हो गया, मैन मेड इकोसिस्टम. तो ऑर्चर्ड हो गया. इसके अलावा यह जो है एक्वेरियम हो गया, ऑर्चर्ड हो गया, एक्वेरियम हो गया. ठीक है ना, गार्डन हो गया, गार्डन भी हो गया, गार्डन, और इसके बाद पार्क हो गए। ठीक है, तो ये सब कैसे हो गए? क्रॉप फील्ड हो गया,
जो हम फसल लगाते हैं, क्रॉप फील्ड फसल जिसमें लगाते हैं, ये सब भी क्या हो गया, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। लेकिन जो नेचुरली बने हुए हैं, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, पॉन्ड है, ओशियन है, रिवर है, डिजर्ट है, टुंड्रा है ना, ये सब क्या हो गए, नेचुरल। लेकिन इनके हैबिटेट लिख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट इकोसिस्टम इज फॉलोइंग टाइप्स। हैबिटेट कहां कहां है, तो अब टेरेस्ट्रियल, तो पहला है टेरेस्ट्रियल, TERRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल माने ग्राउंड पर। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन कौन आ जाएगा, फिर वही आ जाएंगे, ग्रासलैंड आ जाएगा, ग्रासलैंड, और कौन आ जाएगा, फॉरेस्ट, और कौन आ जाएगा, डिजर्ट, और कौन आ जाएगा, टुंड्रा, है ना, और कौन आ जाएगा, इसके अलावा क्रॉपलैंड, है ना, क्रॉपलैंड। अब इसमें देखिए नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों इंक्लूड हो गए, है ना। इसके बाद गार्डन आ जाएगा, गार्डन, ठीक है ना, गार्डन माने ऑर्चर्ड। तो ये सब कैसे हो गए बच्चों, टेरेस्ट्रियल, क्योंकि ये ग्राउंड पे है, ये जमीन पे है ना, स्थलीय इसको कहेंगे, समझ आ रहा है कि नहीं, ये ग्राउंड पे है। और दूसरा हो गया एक्वेटिक, वो दोनों हमने इसलिए दिखा दिया कि आपको छांटना पड़ेगा कि कौन आर्टिफिशियल है, कौन नेचुरल है, कौन टेरेस्ट्रियल है, कौन एक्वेटिक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। तो अब एक्वेटिक में कौन आ जाएगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जरा बताइए कौन आ जाएगा, यस, पानी में जो है तो पांड हो गया बच्चों, इसके बाद रिवर हो गया, लेक हो गया, इसके बाद कौन हो गया, है ना, ओशियन हो गया, और एक्वेरियम को भी इसमें डाल दीजिए। एक्वेरियम भी क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ठीक है ना। तो एक्वेरियम हो गया, ये सब। अब इसमें नेचुरल आर्टिफिशियल अब छांट लेंगे, ठीक है। तो ये हो गए। अब हमें देखते हैं कि चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, इनके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो कंपोनेंट तो वही होंगे जो हमारे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट हैं, एबायोटिक और बायोटिक। तो लिख लीजिए कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं, इट इज क्लियर, ओके। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या होंगे बेटा, लिखिए कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में पहला हो गया एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट। अब ये बायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन होगा, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में एबायोटिक फैक्टर कौन कौन थे, वही यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट हो जाएंगे। तो एबायोटिक कंपोनेंट माने नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट में कौन हो जाएगा, वाटर है, वाटर होगा कि नहीं होगा, वाटर, सॉयल है, एयर, टेम्परेचर, क्या होगा, टेम्परेचर, लाइट, मिनरल्स, ये सब क्या होंगे, एबायोटिक कंपोनेंट होंगे, नॉन लिविंग कंपोनेंट होंगे। ये लिविंग नहीं है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट दे आर नॉन लिविंग। अब दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, बायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट नाम से ही आपको लग रहा होगा कि दीज आर लिविंग, इसमें जीवन है, ये जीवित है। तो लिविंग कंपोनेंट्स में कौन हो जाएंगे, प्लांट, यस, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी प्लांट हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबके सब बायोटिक कंपोनेंट में आ गए। तो इकोसिस्टम में इंटरेक्शन किसके बीच में होता है, लिविंग का आपस में भी और उनके एबायोटिक इन्वायरमेंट से भी, तभी तो इकोसिस्टम है ना। अब जरा देखते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट जिसमें प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है,
वो उनको किस नाम से जाना जाता है। जैसे आप अपने घर में अपने माता पिता के बेटे बेटियां हैं, लेकिन यहाँ पे आप स्टूडेंट हैं। एक विद्यालय में आप क्या हैं? स्टूडेंट हैं। अपने घर में जाएंगे तो अपने माता पिता के बेटे बेटियां हैं, लेकिन यहाँ पे विद्यालय में आप क्या हैं? स्टूडेंट। वैसे ही जनरल तौर पे ये प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इकोसिस्टम के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें कोई प्रोड्यूसर होगा, कोई कंज्यूमर होगा, कोई डिकम्पोजर होगा। यही होगा ना, जो इकोसिस्टम में भोजन को बना रहा है, एनर्जी को स्टोर कर रहा है, वो प्रोड्यूसर हो जाएगा, और जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको खा रहे हैं उसको कंज्यूमर हो जाएंगे, और जो इनके मरने के बाद सारे को डिकम्पोज करके फिर से एबायोटिक कंपोनेंट में रिलीज कर रहे मिनरल, वो क्या हो जाएंगे? डिकम्पोजर। तो वही प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ है जिसमें से कोई प्रोड्यूसर है, कोई कंज्यूमर है और कोई डिकम्पोजर है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो लिख लीजिए कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट या टाइप्स। लिख लीजिए बायोटिक कंपोनेंट्स कंटेन फॉलोइंग। बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। अब बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? पहला है प्रोड्यूसर। यस, प्रोड्यूसर्स। इकोसिस्टम के अगर नजरिए से देखेंगे तो उनको हम प्लांट केवल नहीं कहेंगे, उनको हम प्रोड्यूसर कहेंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा? कंज्यूमर हो जाएगा। दूसरा कंज्यूमर हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? डिकम्पोजर हो जाएगा। डिकम्पोजर हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर्स कौन है? प्रोड्यूसर्स जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, है ना, द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स which prepare its food for entire ecosystem, prepare its food itself. The autotrophic organism which prepares its food itself are called as producer. ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं, are called as producer. ये खुद अपना भोजन बना लेते हैं, इसलिए उनको क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर। जैसे प्लांट है, सपोज कर लीजिए प्लांट है, ये क्या है? प्लांट है। ये प्लांट सनलाइट को लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, मिनरल वाटर लेगा, यहां से मिनरल ले लिया और वाटर ले लिया, और यह भोजन बनाएगा। तो यह केवल भोजन अपने लिए ही नहीं बनाता है, इसके अंदर भोजन स्टोर हो गया। अब यहां पे कोई इंसेक्ट है, तो वो भी इसके द्वारा बनाया गया भोजन को खाएगा। अब यहां पे कोई फ्रॉग है तो इंसेक्ट को खाएगा। फ्रॉग है तो किसको खाएगा? इंसेक्ट को खाएगा। और इंसेक्ट को ये खा के भोजन लिया, और यहां पे कोई स्नेक है तो फ्रॉग को खाएगा, और कोई यहां पे हाँक है तो स्नेक को खाएगा। इसका मतलब भोजन तो केवल प्लांट ने बनाया, ऑटोट्रॉफ्स ने बनाया। किसने बनाया? ऑटोट्रॉफ्स ने। कैसे बनाया? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में वाटर, मिनरल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सनलाइट लिया, लाइट एनर्जी लिया और भोजन बनाया, अपना ग्रो किया, और इतना भोजन बनाया कि इसमें स्टोर है। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सारे लोग इसी के बनाए हुए भोजन को खा रहे हैं। तो इस इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर का काम कौन कर रहा है? प्लांट, ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट चूंकि ये बायोटिक वातावरण से मटेरियल लेकर के भोजन बनाते हैं और अपना ग्रोथ करते हैं, और उन्हीं को जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरे एनिमल खा रहे हैं, तो वो लोग कंज्यूमर हैं, लेकिन ग्रीन प्लांट तो प्रोड्यूसर है।
ठीक है ना। तो लिख लीजिए ऑल ग्रीन प्लांट, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर व्हाट, दे आर प्रोड्यूसर। अब इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम क्या लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं प्रोड्यूसर। इनको क्या लिख सकते हैं, प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर हैं। क्यों प्रोड्यूसर है इकोसिस्टम में, क्योंकि दे आर प्रिपेयरिंग फूड बाय यूजिंग लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, they are growing and they are storing food that is directly or indirectly taken by other organism of this ecosystem। तो ये प्रोड्यूसर हो गए। अब इनको हम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल भी कहते हैं। सबसे पहले भोजन यहीं से स्टार्ट होता है, इन्होंने भोजन बनाया, इनके अंदर पड़ा हुआ है, तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गए। लेकिन ये तो ऑटोट्रॉफ्स है ना, ये क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है। अब इसके अलावा ये जितने लोग हैं, ये लोग अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। ये लोग क्या हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ये क्या हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे ले रहे हैं भोजन, ठीक है, फराक करा है कि हम प्लांट नहीं खाएंगे, हम तो इंसेक्ट खा रहे हैं, लेकिन इंसेक्ट किसको खा रहा है, तो डायरेक्टली भोजन में एनर्जी तो इसी से आ रहा है, प्लांट से ही। तो ये प्रोड्यूसर हो गए, ये हेटेरोट्रॉफ्स हो गए। अब हेटेरोट्रॉफ्स को हम इकोसिस्टम में क्या कहेंगे, कंज्यूमर। कंज्यूमर क्योंकि ये लोग कंज्यूम कर रहे हैं। अब कंज्यूमर इनके लेवल के आधार पर कैटेगराइज करेंगे कि कौन प्राइमरी कंज्यूमर है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियरी है, कौन क्वार्टरनरी है। तो ये तो प्रोड्यूसर हो गए, लेकिन कंज्यूमर में ये सारे हेटेरोट्रॉफ्स हैं, तो ये कौन से कंज्यूमर हो गए, इनसे प्राइमरी कंज्यूमर। ये कौन से कंज्यूमर हो गए बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। और इनको खाने वाला खुराक कौन सा हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। और इनको खाने वाला स्नैक कौन सा हो गया, टर्शियरी हो गया, ये टर्शियरी हो गया, टर्शियरी हो गया, टर्शियरी कंज्यूमर। और इनको खाने वाला हाक टॉप कंज्यूमर हो गया, क्योंकि अब उसको कोई खाने वाला नहीं है, तो ये कौन सा कंज्यूमर हो गया, टॉप कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर तो ग्रीन प्लांट हैं, लेकिन कंज्यूमर में कई हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो हर्बिवोरस है। प्राइमरी कंज्यूमर क्या है,